बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकार। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी ठोक दें। ये आपकी छोटी रिक्वेस्ट है। तो चलते हैं नाज़रीन अपने टॉपिक की तरफ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे किसकी नाज़रीन, एक तो पीर ख्वाजा आमिर फरीद साहब की, दूसरा सरवत इजाज कादरी साहब की और डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली साहब की। इन्होंने क्या डिसीजन किया है, क्या कुछ मामला तय हुए हैं, ये तमाम चीजें जो आप इस वीडियो के अंदर मुलाहिजा फरमा सकेंगे, सुन सकेंगे। तो यहां पर नाज़रीन क्या होता है कि एक खबर सामने आती है। एक तो पीर ख्वाजा फरीद साहब के हवाले से है, वो वीडियो पैगाम भी उनका है, वो भी आप इस वीडियो के अंदर जो है ना वो मुलाहिजा फरमा सकेंगे। और इसके साथ साथ दूसरे पीर सरवत इजाज कादरी साहब और इसके साथ साथ डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली साहब, इनके हवाले से क्या कुछ तय हुआ है, ये तमाम चीज़ें आपको नाज़रीन मालूम है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई थी। जब वो दो हिस्सों में डिवाइड हुई थी तो एक हिस्से के यानी एक जो सरबराह थे वो डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली साहब बन गए और दूसरी के अलामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह थे। तो इस तरह इलेक्शन 2018 का भी हुआ और आप लोगों ने देखा बीच में भी मजीद जो इलेक्शन थे वो होते रहे। आपने देखा कि जिसमें तहरीक लबैक पाकिस्तान जो थी वो अक्सर स्टैंड लेती थी हल्कों में, और जो डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली साहब थे उन्होंने जहाँ पर उनके कैंडिडेट नहीं थे तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर मेरे जितने भी चाहने वाले हैं वो तहरीक लबैक पाकिस्तान को क्या करें, वोट डालें, वोट कास्ट करें। तो इस मरतबा ये हुआ है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की, तगोदो की कि हमारा जो है ना आपस में इत्तेहाद हो जाए, यानी बड़ी जो मजहबी ग्रुप है, मजहबी जमातें हैं उनके साथ यानी एक ही प्लेटफार्म हो, टीएलपी का प्लेटफार्म हो, यानी जो भी जिस भी मजहबी जमात से जिसका ताल्लुक है वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के निशान से स्टैंड ले इलेक्शन यानी करेन के निशान पर ही। तो इस पर आप देखें कि यहाँ पर JUIP जो थी जमीयत उलमा पाकिस्तान, जहाँ पर कारी जवार बहादुर साहब ने कोशिश की कि उनका इत्तेहाद हो टीएलपी के साथ, तो हतमी तौर पर ऐसा अभी तक जो है ना वो कोई ऐलान तो सामने नहीं, लेकिन उनकी कोशिश थी। उन्होंने अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब से मुलाकात भी की और इसके साथ साथ साहिबजादा बुर खैर जुबैर साहब जो थे उनकी भी यही कोशिश थी और उन्होंने भी अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब से एक दो मुलाकातें की। और भी बहुत से लोग थे जिनकी कोशिश थी। आप देखें कि अभी बीच में इजाजुल हक साहब भी आए और इसके साथ साथ अल्लामा हिशाम ज़हीर साहब भी, उनकी भी कोशिश थी कि चंद हलकों के अंदर हमारा जो है ना एक मुश्तरका कैंडिडेट हो और वहाँ पर जो है ना हम इलेक्शन लड़ें, ये तमाम चीज़ें थी। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपस में इनका अभी तक कोई रिटर्न मुआहदा सामने नहीं आया, ये तमाम चीज़ें हो चुकी हैं। और इसके साथ साथ अब जो हुआ है वो ये हुआ है कि डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली साहब ने और सरवत इजाज कादरी साहब ने ये मामला किया है कि वो अब बलूचिस्तान के अंदर आपस में यानी ये दो शख्सियात जो हैं ये इत्तेहाद करके तोप के निशान के ऊपर बलूचिस्तान के अंदर अपने कैंडिडेट जो है वो मैदान में उतारे हैं करेन की बजाय। ये एक सरप्राइजिंग चीज़ है। अगर करेन पर होता तो इनके वोट भी आपस में डिवाइड ना होते और इस तरह दोनों जमातों को फ़ायदा भी होता। तो इस तरह वोट जो है ना वो डिवाइड होंगे, तकसीम होंगे और इसका जो फ़ायदा है वो मुखालिफ ही उठाएगा। ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं। तो आइए नाज़रीन सबसे पहले आपको पीर ख्वाजा फरीद आमिर साहब का जो है ना वो वीडियो पैगाम सुनवाते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। करीम आका की ज़ात बाबरकात पर बेशुमार दरूद व सलाम के बाद आप सबसे मुखातिब हूँ कि जैसा कि आपको पता है कि 2016 के बाद मैंने अमली सियासत से अलहदगी इख्तियार कर ली थी और ये फैसला किया था कि ना मैंने खुद इलेक्शन में हिस्सा लेना है और ना ही मैंने किसी पार्टी में शामिल होना है, क्योंकि हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के खाक नशीन की हैसियत से उनके नालैन का सदका मोर ने जो इज़्ज़त दी है, जो बादशाही अता की है, वो मैं समझता हूँ किसी भी दुनियावी ओहदे से बहुत आला अफजल है। मैं हज़रत ख्वाजा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के जो दर की ग़ुलामी है इसको
अपनी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछोड़ना समझता हूँ। अभी को कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में इंतखाबात हो रहे हैं, तो इस सिलसिले में हम भी सलाह मशवरा कर रहे हैं अपने अकीदतमंदों से भी, अमायदीन से भी, मोतबरीन से भी, वाबस्तगान से भी, मुरीदान से भी, मुहिबान से भी, और हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के जहाँ सरायकी वसेब में तकरीबन 8 करोड़ से ज़्यादा लोग उनको अपना, जहाँ यकीनन उनकी पूरी दुनिया में फॉलोइंग है, वहाँ इस वसेब के लोग जो है ना, उनका इस दरबार के साथ एक ऐसा ताल्लुक़ और वाबस्तगी है अकीदत की कि वो भी राह तक रहे हैं कि ख्वाजा साहब के आस्थान की तरफ से क्या ऐलान होता है। तो सलाह मशवरे के बाद मैं इस वक्त 4 सीटों पे अपने जो उम्मीदवार हैं जिनको मैं सपोर्ट करने का ऐलान करता हूँ। सबसे पहले NA 160 बहावर नगर से साहिबजादा साहब, उनका इंतखाबी निशान करेन है, उनकी हिमायत का ऐलान करता हूँ। और मेरी जो हिमायत, तो नाज़रीन ये था पीर आमिर फरीद साहब का वीडियो पैगाम जो आप लोगों ने मुलाज़ा फरमाया। आपने देखा कि जिसमें उन्होंने भी TLP की क्या किया, हिमायत का ऐलान किया कि वो मुकम्मल तौर पर तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, और वो अपने चाहने वालों को भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग भी तहरीक लबैक पाकिस्तान को जो है वो वोट कास्ट करें, यानी वोट डालें। तो ये तहरीक लबैक पाकिस्तान को एक बर्तरी जो है वो हासिल हुई है, क्योंकि इस वक्त मैदान जो है वो सज चुका है और 2 पार्टियां जो है ना, यानी तहरीक लबैक पाकिस्तान और नून लीग के दरमियान जो है वो मुकाबला है। और इसके अलावा PTI आपको मालूम है कि उसका पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर, यानी 70 के अंदर, यानी 1970 के अंदर जो इलेक्शन हुए थे उसमें तो आप देखें कि शेख मुजीबुर रहमान साहब ने सीटें जीती थी। ये पाकिस्तान की ये 75 ईयर हिस्ट्री का ये फर्स्ट मौका है, ये फर्स्ट चांस है कि जिसमें तहरीके इंसाफ का कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा। पूरे पाकिस्तान के अंदर ना ही उनका कोई MPA खड़ा है, ना ही उनका कोई MNA खड़ा है। ये जो है ना वो चीज़ें इस वक्त तय हो चुकी हैं और हो रही है। तो सब लोग आज़ाद हैसियत से, यानी आज़ाद से यानी PTI का वजूद भी नहीं है 2018 के या अपना 2024 के इलेक्शन में। तो ये चीज़ें हो रही है। तो तहरीक लबैक पाकिस्तान को चाहिए कि अपना जो वर्क है वो दबा कर करे, क्योंकि इस वक्त अब स्टैब्लिशमेंट भी एक मनसूबा बना चुके हैं कि उन्होंने किसको जितवाना है, उन्होंने जितवाना है नवाज शरीफ को। तो ये तमाम चीज़ें जो इस वक्त हो रही है, और तहरीक लबैक पाकिस्तान को इस नवाज लीग का जो है किसी तरह से रास्ता रोकना चाहिए और इनको बताना चाहिए कि ये 2 नंबर रास्ते से किसी भी तरह इक़्तिदार तक नहीं पहुंच सकते। अवाम भी इनका बाइकाट करे और ये भी बैठ कर। दूसरी तरफ से जिस तरह से डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली साहब ने और सरवत इजाज़ कादरी साहब ने क्या क्या आपस में एक ऐलान किया है और उनका एक इत्तेहाद बना बलूचिस्तान के अंदर, ये तोप के निशान पर जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, बल्कि तोप की बजाय अगर करेन के निशान पर मुत्तहिद होकर इलेक्शन लड़ा जाता तो इसका जो फ़ायदा होता वो इन, यानी ये मजहबी तबके को ही होता, इनके वोट बैंक में भी इजाफा होता, इनकी पावर में भी इजाफा होता। ऐसा नहीं उसका। अब देखना ये कि क्या जो बाकी हल्के, यानी एक तो इनके हल्कों, यानी हल्कों के अंदर जहाँ पर इनके कैंडिडेट स्टैंड ले रहे हैं, स्टैंड लेकर खड़े हैं, उनमें तो वो उनको ही साफ ज़ाहिर सपोर्ट करेंगे अपने कैंडिडेट को। क्या दूसरे वो इलाके, वो एरियाज, वो हल्के जहाँ पर इनके कैंडिडेट्स ने स्टैंड नहीं लिया हुआ, यानी नहीं खड़े हुए, क्या ये उनको भी वोट कास्ट, यानी उनमें वो तहरीक लबैक पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे या किसी और पार्टी को करेंगे? ये आप जो है ना ऐसा समझ रहे हैं कि इलेक्शन से 1-2 दिन कबल ही आप लोग देख सकेंगे कि ऐलान होगा, और इसमें कभी इम्कान है कि हो सकता है मैं भी तहरीक लबैक पाकिस्तान की ये सपोर्ट करें। और तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो ओहदेदारान हैं उनको चाहिए कि वो इनसे रब्ता करें। इलेक्शन में, सियासत में राब्ते होते रहते हैं, एक दूसरे की हिमायत जो ना लोग करते रहते हैं। तो इस तरह से होना चाहिए, हिमायत करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हिमायत ना हो, हिमायत होनी चाहिए, करनी चाहिए। नहीं तो इस तरह से जो वोट है वो डिवाइड होगा, और दूसरी जो पार्टीज हैं जिसमें नून लीग हो गई और इसके साथ साथ PP हो गई, इन चीज़ों का फ़ायदा असल में वो उठाएंगे
और इससे मजहबी लोगों को जो है ना वो नुकसान होगा। तो मजहबी लोगों को आपस में इत्तेहाद करके एक मजबूत पैनल के साथ, एक मजबूत हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरना चाहिए, ताकि उनको जो मुखालिफ है उनको सरप्राइज मिल सके। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।